राम राम है दोस्तों, स्वागत है थारा बेबाक हरियाणा बेखौफ हरियाणा और हरियाणा की ताकत पर। मैं अक्षय मलिक और भाई मेरी गेला मौजूद हैं प्रिंस मलिक। तो इस टाइम बैठे हैं भाई आप साध खेड़ी IMT चौक रोहतक जिट जो है कल आशियाना पाड़ा गया था और आगे की तस्वीर हम धरती दिखा दिया कि क्यों वो आशियाना आज फिर दोबारा जो है जिंदा होने लग लिया है। नुका करें कि भाई किसी का आशियाना कोई किसी का बसाए तो नहीं बसाया करता, कोई किसी का उजाड़े तो नहीं उजाड़ा करता। यह बात साध खेड़ी हो रही है और आशियाना जो है दोबारा दबान जाने लग रहा है। तो हमारी गेलिया मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जो महासचिव हैं प्रदेश हरियाणा प्रदेश के डम्पी पहलवान जी हुए मौजूद हैं, इन तक बात कराएंगे। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई और आप लोगों को और आपके दर्शकों को पहलवान जी, सबसे पहले तो आप साध खेड़ी बैठे हैं तो आड़े के मैटर पे बात करांगे। कोई इंसान जो है आकन है खुद जो है मदद दे दे है, उसके बाद में उसने छीन ले है बिना कोई वजह बताए, या कितनी बुरी बात से। देखो छेड़खानी तो सरकार ने करी, 28 तारीख ने करी तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, कितनी मजबूती बढ़ी। तो छेड़खानी और किसी भाई ने भी करी तो उसका भी अगला अंजाम भोगेगा और यह मजबूती बढ़ेगी, काफ़ी मजबूती बढ़ेगी। इन चीज़ों का मैं अपना उदाहरण देश को हूँ। भिवानी में एक लकड़ी का शोरूम जलाया था, 10 गुना बड़ा बन गया। झज्जर में एक लकड़ी का शोरूम जलाया गया था, 10 गुना बड़ा बन गया। और आंदोलन को छेड़ा गया, जितनी बार आंदोलन को छेड़ा गया आंदोलन भी उतना मजबूत। उसमें इंसान का बहम हो जाए, थोड़ा बहुत सहयोग देकर नहीं सोचा कि हमारा ही सिर्फ आंदोलन चल रहा है, सच्ची बात से कि भाई देखो वो नहीं कुत्ता गाड़ी के पास चल जा भाई मेरे तान चल रही है तो ये काम ना होया करें। ये सब भाइया थे मिलजुल के यो काम हो। 85 करोड़ भारतीयों का परिवार है, इसके पीछे मैं अपनी कह दूं भाई मैं आंदोलन चला रही हूँ, कोई एक नेता ये कह दे भाई मेरे पीछे आंदोलन है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका कोई नेता नहीं, हर आदमी इसका नेता बन के इस आंदोलन भी कहने लग रहे हैं कि आपस में जो है फूट पड़ रही है, चौधर की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं टीका तौर से ढूंढी हरियाणा में। न कोई फूट नहीं। मैं आपको बताऊं अभी चंडीगढ़ ज्ञापन सौंपे हम दोनों, मैं उन्हीं की गाड़ी पे था जी। तो ये इस प्रकार की कोई बात नहीं। टोहाना में सरदार जी भी साथ थे, टकेत साहब और हम 2 गद्दा पे लेटे थे, कोई सी बात नहीं है। हर जगह तब काम होता, सारी बातें होती हैं। और आज तक आप मेरी नॉलेज में नहीं, मैं हर वक्त साथ रहता हूँ। टकेत साहब का एक बयान ऐसा ले आओ जिससे उन्होंने किसी की तरफ भी XYZ किसी की तरफ भी 40 नेताओं में से किसी की तरफ भी सारा भी किया हो, कोई कटाक्ष किया हो। मतलब ये जो अफवाह फैलाने वाले गलत है, सब फैलाने वाले लोग हैं ये अपनी राजनीति करने लग रहे हैं ताकि जो है किसान आंदोलन कमजोर हो सके, लोग में आपसी फूट बढ़ सके। हाँ, सब काम कर रहे हैं भाई, सब आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे 40 के 40 नेता आदरणीय हैं जो हमने जिनकी जिम्मेवारी लगा दी, तो वो हम उनका फैसला मानेंगे। 40 के 40 नेता हमारे लिए आदरणीय, कोई दिक्कत नहीं सर। राम राम है दोस्तों, स्वागत है थारा बेबाक हरियाणा बेखौफ हरियाणा और हरियाणा की ताकत पर। मैं अक्षय मलिक और भाई मेरी गेला मौजूद हैं प्रिंस मलिक। तो इस टाइम बैठे हैं भाई आप साध खेड़ी IMT चौक रोहतक जिट जो है कल आशियाना पाड़ा गया था और आगे की तस्वीर हम धरती दिखा दिया कि क्यों वो आशियाना आज फिर दोबारा जो है जिंदा होने लग लिया है। नुका करें कि भाई किसी का आशियाना कोई किसी का बसाए तो नहीं बसाया करता, कोई किसी का उजाड़े तो नहीं उजाड़ा करता। यह बात साध खेड़ी हो रही है और आशियाना जो है दोबारा दबान जाने लग रहा है। तो हमारी गेलिया मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जो महासचिव हैं प्रदेश हरियाणा प्रदेश के डम्पी पहलवान जी हुए मौजूद हैं, इन तक बात कराएंगे। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई और आप लोगों को और आपके दर्शकों को सभी को राम राम। पहलवान जी, सबसे पहले तो आप साध खेड़ी बैठे हैं तो आड़े के मैटर पे बात करांगे। कोई इंसान जो है आकन है खुद जो है मदद दे दे है, उसके बाद में उसने छीन ले है बिना कोई वजह बताए, या कितनी बुरी बात से। देखो छेड़खानी तो सरकार ने करी, 28 तारीख ने करी तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, कितनी मजबूती बढ़ी। तो छेड़खानी और किसी भाई ने भी करी तो उसका भी अगला अंजाम भोगेगा और यह मजबूती बढ़ेगी, काफ़ी मजबूती बढ़ेगी। इन चीज़ों का मैं अपना उदाहरण देश को हूँ। भिवानी में एक लकड़ी का शोरूम जलाया था, 10 गुना बड़ा बन गया। झज्जर में एक लकड़ी का शोरूम जलाया गया था, 10 गुना बड़ा बन गया। और आंदोलन को छेड़ा गया, जितनी बार आंदोलन को छेड़ा गया आंदोलन भी उतना मजबूत हुआ है। तो ये यहाँ आंदोलन को छेड़ने की बात हुई है, ये 10 गुना मजबूती से आप लोगों को याद रखना। और इसमें हज़ारों गुना ज़्यादा संख्या यहाँ पर होगी। यहाँ पर हम एक विशाल जनसभा करेंगे, अब बड़ी जनसभा करेंगे। तो आप देखियो जो काम पहले नहीं हुआ था वो अब होगा। तो पहलवान जी, कुछ भी इंसान का बहम हो जाए, थोड़ा बहुत सहयोग देकर नहीं सोचा कि हमारा ही सिर्फ आंदोलन चल रहा है, सच्ची बात से कि भाई देखो
वो नहीं कुत्ता गाड़ी के पास पास चल जा भाई मेरे तान चल रही है, तो ये काम ना होया करें। ये सब भाइया तो मिलजुल के यो काम हो। वो 85 करोड़ भारतीयों का परिवार है। इसके पीछे मैं अपनी कह दूं भाई मैं आंदोलन में चला रही हूँ, कोई एक नेता ये कह दे भाई मेरे पीछे आंदोलन है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका कोई नेता नहीं, हर आदमी इसका नेता बन के इस आंदोलन को लड़ रहा है। ये 85 करोड़ भारतीय इसमें अपनी बखूबी जिम्मेवारी निभा के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कभी खटखट टोल से आते हैं, कभी मैयर टोल से। माता बहनों की भी कितनी बड़ी संख्या होती है। यहाँ भी हमारी बहन बैठी हैं, तो इनका भी एक इस आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि जिस लड़ाई में जब महिलाओं की शक्ति, नारी शक्ति जिस लड़ाई में इतनी अग्रणीय होकर लड़ती है, तो उसमें 100% जीत होती है। तो ये सबसे ये पूरे देश भर के लोगों से आंदोलन चला हुआ। तो कोई आदमी गलतफहमी ना पाले कि भाई मेरे भरोसे चल रहा है, या कोई नेता भी गलतफहमी ना पाले कि भाई मेरे भरोसे आंदोलन चल रहा है। ये पूरे देश का किसान जाग उठा है और ये अपने हकों की लड़ाई है, ये मान सम्मान की भी लड़ाई है, ये फसल और नस्ल बचाने की भी लड़ाई है, और ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है। हर अन्न खाने वाले व्यक्ति के ये बात समझ में भी आ गया, छोटे बच्चों को भी ये समझ में आ गई। ये लोग पूछते थे इस कानून में काला क्या, हम लोग इनसे पूछते इस कानून में सफ़ेद क्या है। फिर इन्होंने हमारे साथ वार्ता की तो इन्होंने ये भी कहा था कि किसान जवाब देने में निपुण नहीं है, जवाब नहीं देते, बाहर आकर मना कर देते हैं। हमने इनसे ये कहा जितनी भी हमारी मीटिंगें आपके साथ हुई उनको सार्वजनिक कर दो, पूरे देश को पता चल जाए। किसानों ने, हमारे नेताओं ने जवाब दिया नहीं, या हमारे साथ फिर रख लो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में हमारे साथ वार्ता रख लो, और आप लोगों को पता चल जाएगी। हम इनमें हज़ारों कमियां इनको गिना देंगे, और 17 कमियां मैं आपको बताऊंगा इन्होंने मानी। भाई ये भी कमी है, इस बिंदु पे भी हम चर्चा करने के लिए तैयार। इस बिंदु जब उसमें फिर बचता क्या है, जब जिसमें से 17 पॉइंट निकाले गए उस कानून में बचता क्या है। ये एक अहम पाल लिया प्रधानमंत्री जी ने। देखो कभी भी राजा को प्रजा के प्रति इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ये अहंकार नहीं पालना चाहिए। अहंकार किसी का भी नहीं हुआ रहा कभी से। आप देख लो रावण भी राजा थे, उनका भी अहंकार नहीं रहा। दुर्योधन का भी कितना बड़ा राजपाट था, अहंकार की वजह से उनका भी खत्म हुआ। अहंकार की वजह से गद्दाफी है, सद्दाम हुसैन है, हिटलर है, उन लोगों को भी जाना पड़ा। अहंकार एक अच्छी चीज़ नहीं होती। और राजा को एक प्रजा के सुख में अपना सुख देखना चाहिए, क्योंकि किसान की बात मानने से कोई छोटा थोड़ा होगा। किसान की बात मानने से आदमी किसान के आगे झुकने से बड़ा होता, छोटा नहीं होता। तो ये गलत फहमी कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने पाल ली कि भाई किसान की बात मानने से किसान के आगे झुकना नहीं होता। किसान से पहले भी चर्चा करनी चाहिए थी, बिल बनाने से पहले भी किसानों से चर्चा करनी चाहिए थी, किसान संगठनों की इसमें भागीदारी लेनी चाहिए थी। चलो तब वो बात नहीं हुई, लेकिन अब किसान 7 महीने से रोड पर बैठा है, और इसमें किसान का बहुत भारी नुकसान भी हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं ये कहता हूँ पूरे समाज का बेनिफिट भी हुआ है। क्यों, जो ये लोग बहुत पुराने समय से, एक लंबी लड़ाई है, ये लोग चल रहे थे। ये संघ ने इतना टाइम लगा रखा है। ये उस दिन से रहबर आजम दीनबंधु सर छोटराम ने संयुक्त पंजाब में संघ पे बैन किया था। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं तो हमारे जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, सर छोटूराम चौधरी, चरण सिंह, उन्होंने इन पे लगाम लगाने की उस टाइम पे भी कोशिश की कि उनको पता था ये ताकतें आगे जाके हमारे किसान वर्ग को, हमारे लोगों को ये नुकसान देंगी। तो इन लोगों ने उस टाइम से जहर डालना शुरू कर रखा था। ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इन लोगों ने एक बांटने का सिस्टम बना रखा था। ये लोग अपनी सत्ता भी इसी के जरिए हत्याते थे। चाहे आप गुजरात का गोधरा कांड लगा लो, या हरियाणा में इन लोगों ने जो कांड करा वो आप लोगों को पता है। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने की कोशिश की, यहाँ बरादरियों के नाम पे बांटने के हरियाणा में। अब इन्होंने आंदोलन के दौरान भी इन्होंने छोटे बड़े किसान को बांटने की कोशिश की। इन्होंने अनेक प्रयत्न सरकार ने अपने किए हैं, ये हर मोर्चे पे विफल रहे हैं। इससे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें किसान को कहीं ना कहीं फ़ायदा ये हुआ है, किसान का भाईचारा मजबूत हुआ है। अभी मेरे 3 दिन के दौरे पंजाब के थे, वहाँ वो मान सम्मान मिलता है। हमारे को लगता है नहीं हम हरियाणा में बैठे हैं, मैं उनको भी कहा, हमारे को ये लगता है कि हम संयुक्त पंजाब में बैठे हैं। वही चीज़ें याद आती है। अब हमारे को यहाँ सिख भाई दिखते हैं तो हम उनकी बड़ी अच्छी सेवा पानी करते हैं, गाँव में दिखते हैं। तो एक ये भाईचारा नहीं बनता अगर ये सरकारी कानून नहीं लाती, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के पीछे कोई न कोई बेनिफिट भी होता है, किसी नुकसान होता है। पहलवान जी आंदोलन जो है 7 महीने पार कर 8वें महीने में आ लिया है। दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए, अगर आप ग्राउंड लेवल पर बात करा तो 1 साल आंदोलन न चल हुए करीब हो लिया है। आज के टाइम पर आंदोलन किस जगह पे खड़ा है?
आज के दिन आंदोलन एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। ये मैं आपको पहले ही बताया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। और आज एक आवाज़ देते हैं, पूरे देश में वो चीज़ फॉलो होती है। देश में क्या, दुनिया में फॉलो होती है। आपने देखा, हमने जो राज्यपालों को राज्य भवनों में हमने अपना रोष प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा, वो पूरे देश में हर स्टेट में वो ज्ञापन सौंपने का काम किसानों ने किया और मजबूती के साथ किया। आप चंडीगढ़ की बात कर लो, आप दिल्ली की बात करो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पूरे देश में मजबूती के साथ। क्योंकि इन लोगों का मुंह बंद हो गया। ये कहते थे कि आंदोलन एक दो स्टेट का है, एक दो बरादरी का है, एक दो धर्मों का है। तो आज ये सिद्ध हो गया कि आंदोलन पूरा देशव्यापी नहीं या दुनिया व्यापी आंदोलन, पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है ये। मतलब इससे बड़ा प्रोटेस्ट आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ। हाँ, 1906 और 7 में तब किसानों ने प्रोटेस्ट किया, तब भी इसमें पंजाब प्रदेश की अपना संयुक्त पंजाब होता था, हम बैठे यही पंजाब था, तो भी इन्हीं की भागीदारी बड़ी थी। सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह की अगुवाई में उस टाइम पे तो सुविधा भी नहीं होती थी। उन्होंने उस टाइम पे भी लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे भी 8 से 9 महीने संघर्ष चला। उस टाइम पे यमुना नदी से पानी लेकर आना पड़ता था पीने का, और वहीं कपड़े धोने पड़ते थे, वहीं लोग नहा के आते थे। तो तब भी हमारे लोगों ने, हम उनकी संतान है तो आज कहाँ हटेंगे। तब वो इतनी मेहनत करके भी उन लोगों ने आंदोलन चलाया था, तब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और देश की आज़ादी में करीबन 100 साल के करीब लग गए थे, तो अभी तो 7 महीने हुए हैं। किसान पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पे। आंदोलन में हमारे को क्या चाहिए, ये सफ़ेदे हमारे खेतों में हैं, इनकी बल्ली काटी अपना ऊपर डाल लिया। ये तो किसान के लिए छोटी सी बात है। अपना आंदोलन किसान चलाएगा, हम सूखी रोटी खागा, हम पेट भर लें। हमारे घर में सारी चीज़ है, हमारे घर में गाय भैंस है, गांव से दूध सीताएगा। और ये चीज़ हमारे लिए कोई बड़ी नहीं, अपनी छान डालांगे लेटांगे। तो पहलवान जी, अगर आप बात करा, आपको आएगा दौर तो चल रहा ही इतना लंबा आंदोलन जो चल गया, तो चाहे टिकैत साहब की बात कर लिया, चढ़ूनी साहब की बात कर लिया, जो है अपना जो है कार्यकारिणी बढ़ाने लग रहा है, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो है अपने यूनियन के सदस्य जो है जोड़न लग रहा है। जब इतना लंबा आंदोलन हो गया, तो संयुक्त किसान मोर्चा टटक है अपनी यूनियन तो जो है सदस्य जोड़ने कितने न कितने राजनीतिक रूप से देखे जाने लग रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं भी KU से महासचिव हूँ, भारतीय किसान यूनियन, और भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में एक ही है। ये अब मैं पत्रकारों को भी बता दूं, और कोई लिखवाता तो उससे उसका पूछो पीछे क्या लिखवाना चाहिए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन ने कोई भी पदाधिकारी नहीं बनाया पूरे आंदोलन के दौरान। कहीं ना कहीं नो भी कहने लग रहे हैं कि आपस में जो है फूट पड़ रही है, चौधर की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं टिकैत और चढ़ूनी हरियाणा में। न कोई फूट नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी चंडीगढ़ ज्ञापन सौंपा हम दोनों, मैं उन्हीं की गाड़ी पे था जी। तो ये इस प्रकार की कोई बात नहीं। टोहाना में सरदार जी भी साथ थे, टिकैत साहब और हम 2 गद्दे पे लेटे थे। कोई सी बात नहीं है, हर जगह तब काम होता, सारी बातें होती हैं। और आज तक आप मेरी नॉलेज में तो नहीं, मैं हर वक्त साथ रहता हूँ। टिकैत साहब का एक बयान ऐसा ले आओ जिससे उन्होंने किसी की तरफ भी XYZ किसी की तरफ भी 40 नेताओं में से किसी की तरफ भी सारा भी किया हो, कोई कटाक्ष किया हो। मतलब ये जो अफवाह फैलाने वाले गलत है, सब फैलाने वाले लोग हैं, ये अपनी राजनीति करने लग रहे हैं ताकि जो है किसान आंदोलन कमजोर हो सके, लोग में आपसी फूट बढ़ सके। हाँ, सब काम कर रहे हैं भाई, सब आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे 40 के 40 नेता आदरणीय हैं, जो हमने जिनकी जिम्मेवारी लगा दी, तो वो हम उनका फैसला मानेंगे। 40 के 40 नेता हमारे लिए आदरणीय, कोई दिक्कत नहीं सर। आज एक है, संयुक्त मोर्चा एक है। पहलवान जी, 5 राज्य के जो है चुनाव आ गए, उनमें सब तय अगर बात करा तो यूपी के चुनाव बहुत गणे अहम रहने वाले हैं। तो ये जो है आंदोलन की वजह से सरकार ने नुकसान होता दिखने लग रहा, तो सरकार कितना गति गिर सके है? देखो, संयुक्त मोर्चा का भी पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ है और बड़ा फैसला लेंगे, और प्रधानमंत्री से कम 20, 30, 25 गुना ज़्यादा बड़ी रैली ठोकेंगे। उनके साथ साथ हम आगे हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पीछे पीछे हम उनसे बड़ी रैली, यहाँ जहाँ उनकी रैली होगी उससे कई गुना बड़ी रैली ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसान करेगा। और घर घर जाके हम इन लोगों के खिलाफ वोट मांगेंगे। क्यों? इसी प्रकार का काम हमने बंगाल में भी किया है। और ये लोग हमारे, देखिए, ताऊ और बाट में बैठे हैं, ये नुकबा बंगाल में तो नहीं जान पाए, छोरे आड़े तो हम भी चल लांगे, आड़े तो गाड़ी भरी तड़के चले गए, सांझ गा आगे। हाँ, गवांड हो गया, हमारा खून भी एक से। मैं आपने बताऊं, जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश टोटली हरियाणा से जाके बसा हुआ है। 60 गांव तो वहाँ एलाउत गोत्र से हैं, और जैसे दोराड़ा, बड़ा कस्बा, नंगली, भैंसी, 7 गांव तक खाली डीगल गांव से जाके बसे हुए हैं। जैसे आप बात कर रहे थे राकेश टिकैत की, वह मलाना से गए हुए हैं। तो ये सारी हरियाणा प्रदेश की निकासी है, गांव के गांव।
उत्तर प्रदेश के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी गांव ये हरियाणा प्रदेश की निकासी है। तो सारी वही बात है, यहाँ के लोग जब जाएंगे जो बात रखेंगे वो पहले से ही तैयार बैठे हैं। तो हाल फिलहाल की घटना आप अगर आप जिक्र करा तो हालात जो हैं 2016 वाले बनाए जाने लग रहे हैं, कितने न कितने जातिवादी की तरफ पर जो है सरकार बढ़ाना चाहने लग रही है आंदोलन में। तो आंदोलनकारी किसान के संदेश देना चाहोगे? कौन है बने भाई, ये बात बहुत ऊपर उठ ली, ये जात बरादरी से क्या धर्मों से भी ऊपर बात डाली। और खूबसूरती है ये इस आंदोलन की, मैं आपको बताने लग रहा। हम जाते हैं, अब कल की आपने पंचायत नहीं देखी मेवात में? देखी थी। फिर इसमें जात बरादरी कहाँ की, इसमें धर्मों से भी ऊपर बात डाली। अब हमारे को नहीं लगता, हमने तो मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, आपने मेरी नहीं पूछी, इसमें सभी कास्ट के सभी हर धर्म के लोग हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं। हम लंगर में बैठ के ऐसे हाथ करके खाना खाते हैं। आज सिख भाई है, मुसलमान भाई है, सबके घर हम खाना खाते हैं आपस में। हमने इन चीज़ों में कोई फ़र्क भी महसूस नहीं होता। सब क्या फ़र्क होता है, इंसानियत है। आज एक किसानी है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत कहते थे हम ये लड़ाई तब जीतेंगे एक मन से अल्लाह अकबर और हाँ हर हर महादेव, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर एक मन से नारे लगेंगे। ये तो उससे भी बढ़ के बात होगी, उसी मन से सत श्री अकाल भी आ गई। ये तो पूरा देश इकट्ठा हो गया। आज वो टाइम आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम छोटे थे तब पढ़ते थे, तो आज वो टाइम हमारे को देखने को मिला है। इसी चीज़ की हमारे को खुशी है। नहीं तो हम 7 महीने से इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए, लेकिन हमारे को यही तो है। अब ये कहते हैं कि भाईचारा तो बना है, तो भाईचारे से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती। अभी भाईचारा साथ साथ, अभी कल टेंट उखड़ा था, अभी देखो आप साथ साथ उससे मजबूत टेंट यहाँ लगने लग रहा है, उससे कई गुना आदमी इसमें बैठेंगे। अब यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अब यहाँ बहुत बड़ी पंचायत भी होगी जल्दी। तो पहलवान जी लास्ट में जो है सरकार की चेतावनी देना चाहोगे? सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे और ये तीनों काले कानून भी निरस्त करें, MSP पैक्ट बनाएं, और जो किसानों का इतना भारी नुकसान हुआ है 7 महीने से, जिनके साधन भी रोडों पे खड़े हैं, उसकी भरपाई सरकार करे और किसान को घर सम्मानजनक भेजने का काम करे। चलो जी, धन्यवाद। तो भाई ये थे हमारे गेला डम्पी पहलवान जी, जो भारतीय किसान यूनियन से जो है महासचिव हैं। भाई सबसे बड़ी जो बात है हमने जो पूछनी थी वह यह थी कि अफवाह जो फैलने लग रही है कि राकेश टिकैत और चढ़ूनी जी हम जो है आपसी जो है वो चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है और फूट चल रही है, यह अफवाह जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। इसका जवाब पहलवान जी ने जमा कायदे तो दिया है भाई, और अफवाह फैलानिया ने तो यह बात देखनी चाहिए थी, क्योंकि टोहाना की वीडियो भी वायरल हुई भाई, हिसार की वीडियो भी वायरल हुई। हर जगह पे एक मंच पर जब दोनों नेता साझा करने लग रहे हैं भाई, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में एक जगह पे बैठने लग रही हैं। हाँ, भाई ने जैसे हिसार की मीटिंग का जिक्र किया, तो जो हिसार की मीटिंग थी उसमें जो हमारे सरदार गुरनाम सिंह जी अंदर गए थे और उनके साथ और थे बच्चे, हम थोड़े लेट पहुंचे थे, तो वो बाहर जो फैसला ले गए तो लोगों में रोष हुआ पीछे से। तो टिकैत साहब ने बीच में माइक पकड़ के ये कहा, नहीं भाई जो फैसला ये पंचायत करके ले आई है ये अच्छा करके ले आए हैं। तो तुरंत बच्चों को, उनको सबको समझाने का काम किया और हमने उसी फैसले पे मोहर लगाने का काम किया। तो इस प्रकार की अफवाहों में आप लोग मत जाओ। संयुक्त मोर्चा एक है, 40 नेताओं में कोई फूट नहीं किसी में, तो पूरा मोर्चा एक है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। और ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और 100% इसमें किसान की जीत होगी। धन्यवाद पहलवान जी। तो भाई देख लिया पहलवान जी का साफ साफ कहना, भाई मारा में नहीं कोई फूटर अफवाह फैलाने वाले तो नुए फैलाया करें, क्योंकि ये लंबा आंदोलन चल गया। अफवाह तो बचो भाई, जोश तो लागे रहो, जुगर लाग रहे हो पहले दिन तय, एक दिन जीतांगे जरूर। इससे गेला भाई, जय जवान जय किसान।